इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। शाहिद साहब, ओवर टू यू प्लीज। Allah, thank you. Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. So welcome Sister Shivani to the beautiful campus of University of Kashmir, and we are honored and blessed to have you here with us today. And we are eager to learn from your wisdom and insights. And so let's begin with some questions to explore happiness. So my first question is, कश्मीर आके आपको कश्मीर और यहाँ के खूबसूरत लोग कैसे लगे? कश्मीर खूबसूरत है, ये तो बचपन से सुना था, पिक्चर्स में देखा था, मूवीज में देखा था, ऑब्वियसली रियलिटी में देखकर पता चलता है कि पिक्चर्स फीकी थी, लेकिन शहर की खूबसूरती से ज़्यादा और एक्चुअली शहर की खूबसूरती का कारण लोगों की प्योरिटी है, लोगों की सादगी है। जैसे हमारा घर दीवारों से और फर्नीचर से नहीं बनता है, लेकिन उस घर में जो लोग रहते हैं उनकी वाइब्रेशंस कैसी है, उनकी मन की स्थिति कैसी है, वो अंदर कितने खूबसूरत हैं, उसकी हवा पर असर पड़ जाता है। और इसीलिए हर घर की एनर्जी अलग अलग होती है, डिपेंड्स ऑन वाइब्रेशंस ऑफ द पीपल स्टेइंग इन दैट फैमिली। इसी तरह शहर की खूबसूरती सिर्फ वादियों में, लेक्स में नहीं होती है, लेकिन उस शहर के रहने वाले लोगों की वाइब्रेशन क्या है। आज शहर में बाहर तो जाने का चांस नहीं मिला, लेकिन आज बहुत अच्छा एक चांस मिला था यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाने का, और दूर से बहुतों को देखा और कुछ के साथ नज़दीक से जाकर इंटरैक्ट करने का चांस मिला। एंड शायद यहाँ रहते हुए आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप कितने डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी सादगी और प्योरिटी। और ये जो सादगी और प्योरिटी है ना, यही हमारे वाइब्रेशन को बहुत ऊपर लेकर जाती है। और यही वाइब्रेशन जब नेचर पर, प्रकृति पर प्रभाव डालती है, तो नेचर की, प्रकृति की वाइब्रेशन भी ऊपर चली जाती है। इसीलिए कश्मीर इतना ब्यूटीफुल है, बिकॉज पीपल आर ब्यूटीफुल। Thank you very much. Yes, we are beautiful, like our valleys and our water bodies. Thank you very much. My next question is spirituality. What is spirituality and how can it make our lives better and happy? See, when we talk about being spiritual, we mean finding a deeper connection with something bigger than ourselves, like a higher power or just the world around us. So people often find that this spiritual connection can bring them happiness and inner peace. So the question basically is, how can we make spirituality part of our life, and what good things can we do for our happiness? स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड है जिसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन कई बार उसका जो सही भाव है वो कई बार मिस हो जाता है। हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब एक अलग रंग के कपड़े पहनना, जैसे मैंने पहने हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब हर बार काम को छोड़कर दूर रहकर सिर्फ अपने ऊपर काम करना, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जिस वर्ड से आता है वो है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब कॉन्शियसनेस, जो अभी अभी हमने सुना, द इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जिसको हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों से जानते हैं। हम उसको पावर कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, लाइट कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं।
आत्मा भी कहते हैं। हम सब मानते हैं एक एनर्जी है जो इस शरीर को चलाती है, हम सब मानते हैं। वो एनर्जी क्या करती है सारा दिन? सोचती है, थॉट्स क्रिएट करती है, फीलिंग्स क्रिएट करती है, और फिर वो डिसाइड करती है कि मैंने ये करना है या ये करना है, ये बोलना है या नहीं बोलना है। वो सब कुछ जो करने वाली शक्ति है उसको स्पिरिट कहते हैं, रूह कहते हैं। और वो स्पिरिट, उसकी जो ओरिजिनल नेचर है वो खुशी है, शांति है, प्यार है, कंपैशन है, प्योरिटी है, वो उसकी ओरिजिनल नेचर है। तो जब हम अपनी ओरिजिनल नेचर से हर व्यवहार करेंगे, हर बिहेवियर करेंगे, हर काम करेंगे, तो हम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। मतलब रूह की जो ओरिजिनल नेचर है, कौन सी थी ओरिजिनल नेचर? खुशी। आप बोलेंगे एक बार सभी? क्योंकि हमें अपनी ओरिजिनल नेचर पता होनी चाहिए। क्योंकि आजकल हम कोई और शब्दों को अपनी नेचर कह देते हैं। हम कहते हैं टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, गुस्सा भी आ जाता है, चिंता भी आ जाता है, तो हम उसको अपनी नेचर बोलना शुरू कर देते हैं। किस किस को यहाँ पर टेंशन हो जाती है कभी कभी? हाथ उठाओ। ये सबको नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए सिर्फ मुझे। सबको बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है वो ये तो सबको होती है, तो सबको होती है मतलब राइट ही होगी, जो चीज़ सबको हो रही है वो राइट ही होगी। और किस किस को कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है? वो भी सबको आ जाता है। तो जब हमें थोड़ी सी टेंशन होती है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, थोड़ी सी चिंता भी होती है, वरी भी होती है, वो है शक्ति की कमी। तो जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, वो अच्छा सोचना ही उनके लिए दुआ बन जाएगी, और वो दुआ उनकी शक्ति को क्या करेगी? बढ़ा देगी। तो करनी चाहिए उनके लिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए उनके लिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उनको कौन सी थॉट देनी है। उनको वो पॉजिटिव तो देनी है, लेकिन उनको वो थॉट देनी है जिसकी उनके पास कमी है। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर घर में या स्कूल में या कॉलेज में किसी के अंदर गुस्से की आदत है, वो छोटी छोटी बातों पे जोर जोर से डांटते रहते हैं। उनके पास किस चीज की कमी है? अगर कोई गुस्सा ज्यादा करता है, उसके पास कौन सी चीज की कमी है? हाँ, उसके पास पेशेंस की कमी है, उसके पास पीस की कमी है। तो हम सिर्फ उसको एक पावरफुल थॉट भेजते हैं, आप पीसफुल हैं। पहले हम क्या बोल रहे थे? आप कितना गुस्सा करते हैं। तो जितनी बार उनको गुस्से की थॉट भेजेंगे तो उनकी गुस्सा क्या होता जाएगा? डे बाय डे और बढ़ता जाएगा। आप सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। कि आपको सिर्फ भेजना है आप पीसफुल है मन से। ये दुआ ही हो गई ना किसी के लिए, कि जो उसके पास नहीं है वो आपने भेज दिया, तो आप भेजेंगे आप पीसफुल हैं। आप भेजते जाएंगे, सबसे पहले कौन ठीक हो जाएगा? सबसे पहले कौन ठीक हो जाएगा? हम चेंज हो जाएंगे, और वो पॉजिटिव एनर्जी उनके पास जाएगी, और उनके पास जाकर उनकी भी शक्ति को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और उनके लिए करने से पहले हम खुद के लिए करना शुरू करते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप रेडी हैं करने के लिए? अपनी कोई भी एक आदत चूज करो जिसका आपको चेंज करने का मन है, कोई भी। जैसे किसी के अंदर आदत होती है, मैंने आज सोचा ये करना है लेकिन पोस्टपोन कर दिया, कल करेंगे, फिर कल सोचा परसों करेंगे। किसी के अंदर आदत होती है कि कोई कुछ कहता है तो जल्दी बुरा लग जाता है, और फिर बुरा लगता है और जल्दी जल्दी भूलता भी नहीं है। ऐसे ऐसे हम सबके पास अलग अलग अपनी आदतें हैं, और हमें उस आदत को चेंज करना है। लेकिन हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, जो आदत हमारे पास है हम उसी को रिपीट करते रहते हैं, और हम कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन जितना उस वर्ड को रिपीट करते जाएंगे उतनी वो आदत क्या होती जाएगी? और बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज आप कॉलेज से घर गए, थके हुए, रियलिटी थके हुए, लेकिन कितने थके हुए हैं? लेट्स से 50% थके हुए हैं। अब आप सिर्फ जाकर शाम को बोलना शुरू करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ आज, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ आज, आई एम वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड। 50% थे थके हुए, लेकिन अगर 5-7 बार बोलते गए, बिलीव करते गए,
कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो जो 50% था वो क्या होने लगेगा? थोड़ा सा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। किसने बढ़ाया उसको? मेरी थॉट्स ने उसको बढ़ाया। अगर मैंने कहा मेरे पैर में बहुत दर्द है, दर्द तो है, लेकिन अगर मैं बार बार बोलती गई बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, तो मैं कौन सी वाइब्रेशन भेज रही हूँ बॉडी को? बहुत दर्द है। जैसे ही मैंने भेजना शुरू किया बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, तो वो दर्द क्या होने वाला? थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि दर्द को थोड़ा सा कैसे बढ़ाना है, टायर्ड को थोड़ा सा कैसे बढ़ाना है। अब ये बताओ, अगर मैं थॉट्स भेजकर दर्द को बढ़ा सकती हूँ, क्या मैं थॉट्स भेजकर दर्द को घटा भी सकती हूँ? यस और नो? यस। फिर आपको मुझे थॉट देनी पड़ेगी। आई वॉज सेइंग आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। मैं थकी हुई हूँ, तो थकावट बढ़ रही थी। अब मुझे क्या बोलना चाहिए जिससे थकावट घटे? आई एम वेरी गुड, आई एम ओके, ब्यूटिफुल। अब हाँ जी, अब आई एम ओके मतलब आई एम नॉट टायर्ड, ठीक है? आई एम ओके इज वेरी वेरी गुड। इससे भी एक लेवल और ऊपर लेकर आओ। I am energetic. I am strong. आई एम फ्रेश, हाँ। I am strong. आई एम स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, हाँ। और I am energetic. I can do it. आई कैन डू इट, यस। और अब अगर मुझे कहना है मेरे पैर में बहुत दर्द है, इसको चेंज करो। मेरे पैर बहुत strong. कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। वो तो अच्छी बात है। मुझे वो थॉट क्रिएट करनी है। ये एक बहुत पावरफुल लॉ है, आपने सुना होगा इसको। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया बहुत यूज करती है, लेकिन ज्यादातर यूज करती है बाहर कोई चीज अपने लाइफ में, अपनी डेस्टिनी में लाने के लिए। हम उसी को यूज कर सकते हैं यहाँ, जो हम बनाना चाहते हैं वो बनने के लिए। तो जैसे हम कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रेस्ड बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम कहना शुरू करेंगे आई एम हैप्पी, तो क्या बढ़ता जाएगा? 10 थॉट्स लिख लेते हैं आज। आप लिख लो, या अगर फोन है तो रिकॉर्ड कर लो, जिसको हम आज से करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की तरह। इसमें बहुत पावर है। वो थॉट्स होंगी जो हम